बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलार्म व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी शिमला मिर्च की जो रेसिपी है वो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम शिमला मिर्च जो है उसे बनाएंगे तो इसके अंदर से जो एक स्मेल आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल सी चिकन और शिमला मिर्च जो है वो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो मैंने शिमला मिर्च हाफ़ के जी ली है और इसको धोने के बाद अच्छे से फिर इसको कटिंग कर लिया है। और साथ में मैंने हाफ़ के जी लिया है चिकन। तो चिकन को भी मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश किया है, नमक और सिरका डाल के पहले इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे करूँगी मैरिनेट। तो मैरिनेट मैंने करने के लिए 2 चम्मच भर के लिया है दही। दही मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। जी, तो मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। आप अपने जायके के मुताबिक चाहे वो डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आएगी ब्लैक पेपर पिसी हुई। तो इस सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है कि ये तमाम मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए स्टे पे रखूँगी ताकि जो हमारा चिकन है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो मैरिनेट हो जाए। जी, तो मैंने मसाले जो है इनको मिक्स कर लिया है। मैं 15 मिनट के लिए इसे स्टे पर रखूँगी ताकि जो चिकन है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो मैरिनेट हो जाए। तो अब मैंने कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो कुकिंग ऑयल का लिया। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो सबसे पहले हमने शिमला मिर्च को जो है वो फ्राई करना है। फ्राई करने से एक तो इसके अंदर से स्मेल जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी और दूसरा जो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे जो है फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह का इसे जो है फ्राई किया है। इसी तरह का हमने इसे फ्राई करके तो निकाल लेना है। जी, तो मैंने शिमला मिर्च जो है उसे निकाल लिया है और इसी के अंदर ऐसे ही मैं और ऑयल जो है वो डाल लूँगी और फिर उसके अंदर जो मैं बाकी का जो चीज़ें हैं वो डालूँगी। तो माशाल्लाह जी, आप देखिए मैंने किस तरह से जो शिमला मिर्च है उसको फ्राई किया है। तो मैंने और जो है इसके अंदर कुकिंग ऑयल जो है वो डाल दिया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1.5 खाने वाला चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये फ्रीज़ किया हुआ है। तो अब मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। जैसे ही ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है प्याज। एक बड़ी प्याज ली है और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमाटर, क्योंकि हमने प्याज और टमाटर को सॉफ्ट करना है तो इसलिए हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही डाल देंगे। जी, तो टमाटर और प्याज को डालने के बाद मैं इसे कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर रखूँगी ताकि जो प्याज और टमाटर हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो जाए। तो माशाल्लाह जी, आप देखिए 4 से 5 मिनट के बाद सब जो हमारे टमाटर और प्याज हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। हमने इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इनको सॉफ्ट करना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था। जी, तो चिकन को मैंने कढ़ाई के अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ही इसे पकाना है। जैसे ही ये मिक्स हो जाएंगे प्याज़ों के अंदर चिकन वगैरह जो अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसे ऐसे ही कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए रखूँगी ताकि एक तो चिकन गल जाएगा, दूसरा जो हमारे प्याज थे वो भी बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाएंगे। तो अब इसे मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए मैंने पकाया है और फिर इसे ऐसे ही इसको कवर करके रख दिया। तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद आप देखिएगा कि माशाल्लाह जी हमारा जो मसाला है वो बहुत ही अच्छा सा रेडी हो रहा है। तो चिकन भी हमारा काफ़ी हद तक जो है वो गल चुका है। जी, तब चिकन को तब तक भूनना है जब तक कि जो ऑयल है वो चिकन के ऊपर तक जब वो ना आ जाए। ऐसे ही मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने चिकन को अच्छे से भून लेना है। तो माशाल्लाह जी घी ऊपर आ चुका है और साथ में अब मैंने ऐड कर दी हैं सब्ज़ मिर्चें। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड की हैं। तो इनको भी ऐसे ही कट करने के बाद हम अच्छे से भून लेंगे।
जो तो चिकन को भूनते हुए तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो जो घी है वो भी ऊपर माशाल्लाह से आ चुका है। तो इस पॉइंट पे आके तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी हमने इस तरह से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से जो चिकन है उसके अंदर मिक्स करना है। तो अब हमने बहुत इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि शिमला मिर्च जो है उसे भी हमने इसको फ्राई कर लिया था पहले। तो और जो चिकन है वो भी हमारा काफ़ी हद तक जो वो गल चुका है। तो अब मैं इसे तकरीबन ऐसे मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रखूँगी, ताकि जो चिकन है बाकी की कसर जो चिकन के अंदर है वो भी अच्छे से पूरी हो जाएगी, यानी कि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगा और शिमला मिर्च है वो भी बड़ी सॉफ्ट सी और नरम सी हो जाएगी। 3 से 4 मिनट कवर रखने के बाद माशाल्लाह जी जो शिमला मिर्च है उसने घी भी छोड़ दिया है। और हमारा जो चिकन है वो भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। माशाल्लाह जी शिमला मिर्च और गोश्त का सालन जो है चिकन का वो रेडी हो चुका है। और अब मैंने इसके ऊपर से डाल दिया धनिया। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी शिमला मिर्च और चिकन का सालन जो है वो कैसा बना है। माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल हमारा चिकन और शिमला मिर्च का सालन जो है वो रेडी हुआ है। आपको इसकी लुक से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना टेस्टफुल सालन जो है वो हमारा बना है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।